Hello and welcome. Assalamu alaikum. Aisha Sarfraz here. I am a mental health counselor and a therapist. आज का जो हमारा टॉपिक है वो ट्रिगर्स है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि ट्रिगर्स क्या होते हैं, ट्रिगर्स कैसे फॉर्म होते हैं, हमारी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करते हैं और हम अपने ट्रिगर्स के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं। अगर मैं आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन ट्रिगर्स की दूँ तो ट्रिगर इज़ एनीथिंग विच रिमाइंड्स अस ऑफ आवर प्रीवियस ट्रॉमा। जब भी कोई चीज़, कोई ऑब्जेक्ट, कोई सिचुएशन, कोई इंसान हमें अपने प्रीवियस पेन या पेनफुल एक्सपीरियंस की याद दिलाता है तो इसका ये मतलब है कि हम उस टाइम पे ट्रिगर हो गए हैं। मुख्तलिफ़ लोगों के ट्रिगर्स मुख्तलिफ होते हैं। हो सकता है कि अगर मेरा ट्रिगर जो है वो एंगर है तो आपका ट्रिगर जो है वो क्राइंग हो। एक दो और एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ ट्रिगर्स को समझाने के लिए। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल आपकी कोई फ्रेंड जिसके आप बहुत क्लोज हैं वो आप पे ये सडनली न्यूज़ ब्रेक करती हैं कि शी इज़ मूविंग टू अनदर टाउन और ऑल्दो शी इज़ वेरी हैप्पी अबाउट इट, लेकिन आप जो है वो एकदम से बहुत परेशान हो जाते हैं, आपका हार्ट सिंक करना शुरू कर देता है, आप को बहुत इंटेंस एक ग्लूमी सी फीलिंग आती है। तो हो सकता है कि आप उस वक्त ट्रिगर्ड हैं और आपकी फ्रेंड के जाने ने आपको ट्रिगर कर दिया है और सैड कर दिया है। ये ट्रिगर कहाँ से आया? हो सकता है कि आपके बचपन में और लेटेस्ट स्टेजेस में आपको बहुत ज़्यादा ऐसे इंसिडेंट्स को फेस करना पड़ा जहाँ पे लोगों ने आपको अबैंडन किया हो, लीव किया हो। और रिमेंबर, हम यहाँ पे इमोशनल अबैंडनमेंट और इमोशनल लिविंग की बात कर रहे हैं और इमोशनल रिजेक्शन की बात कर रहे हैं। जब पेरेंट्स आपके इमोशनल एक्सप्रेशन को दबाते हैं, स्नब करते हैं और उनको आउटलेट प्रोवाइड नहीं करते, आपकी बात सुनते नहीं हैं, तो उस वक्त भी आप एज अ चाइल्ड जो है वो अबैंडन फील करते हैं। और थ्रू आउट लाइफ जो है जो सिमिलर इंसिडेंट्स जब आपके साथ होते हैं कि जब यू फील लाइक देयर इज़ नो वन अराउंड टू हेयर यू और टू बी विद यू और पीपल आर लिविंग यू, तो आपको वही इंटेंस इमोशनल पेन और सैडनेस फील होती है। इसी तरह आपने कभी देखा होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल लेट सपोज आपके बॉस जो हैं वो सडनली बहुत किसी बात पे गुस्से में आ गए हैं और आपका हार्ट फ़ौरन से सिंक करना शुरू कर दिया है और यू फीलिंग लाइक अ स्मॉल चाइल्ड जो कि बहुत डरा हुआ और सहमा हुआ है, तो उस वक्त भी आप ट्रिगर हो गए हैं। और ये अगेन इसलिए हुआ क्योंकि बचपन में आपके अराउंड लोग इस तरह से थे जो कि आवाज़ को रेज़ करते थे और आप बहुत खौफज़दा हो जाते थे और फेयरफुल हो जाते थे। बाद में भी जब भी कोई नाराज़ होगा, कोई गुस्से में आएगा स्पेशली और अपनी आवाज़ को बुलंद करेगा, चाहे इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट समथिंग एल्स, कोई और उसकी रीज़न हो, लेकिन आप जो है वो उसी तरह से, उसी बच्चे की तरह से फील करेंगे कि जो पहले बचपन में डरा हुआ था और सहमा हुआ था। ये तो इमोशनल ट्रिगर्स की मैंने बात की। कुछ फिजियोलॉजिकल ट्रिगर्स भी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी शॉपिंग मॉल में गए और वहाँ पे एस्केलेटर से गिर गए, तो जब भी आप आइंदा ऐसी सिचुएशन में होंगे जहाँ आपको एस्केलेटर्स लेना पड़ेगा तो आप डर जाएंगे और खौफज़दा होंगे और हो सकता है आप उस सिचुएशन को अवॉइड ही करें कि जिसमें एस्केलेटर लेना पड़े। इसी तरह अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों के एक्सीडेंट्स होते हैं और उनको एम्बुलेंसेस में हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो जब भी लेटर ऑन वो एम्बुलेंस की आवाज़ सुनते हैं और सायरन सुनते हैं तो वो उसी तरह का पेन और फेयर जो है वो फील करते हैं जो कि उस वक्त उनको फील हुआ था जब उनका एक्सीडेंट हुआ। इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ सिग्नल्स होते हैं, कुछ अलार्म्स होते हैं, कुछ बटन्स होते हैं जो स्पेसिफिक सिचुएशंस में प्रेस हो जाते हैं और हम ट्रिगर्ड हो जाते हैं। डिफरेंट लोगों के, जैसे मैंने पहले बताया, डिफरेंट ट्रिगर्स हैं। हो सकता है कि आप जब ट्रिगर होते हों, जब कोई आपको इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है या इग्नोर करता है या कंट्रोल करता है या कोई आपसे झूठ बोलता है तो आप ट्रिगर हो जाते हैं, या फिर आपके साथ कोई पैसिव एग्रेसिव होता है तो आप ट्रिगर हो जाते हैं, या फिर आपको कोई साइलेंट ट्रीटमेंट देता है तो आप ट्रिगर हो जाते हैं। डिफरेंट लोगों के ट्रिगर्स डिफरेंट होते हैं और जिन चीज़ों पे मैं ट्रिगर होती हूँ, हो सकता है कि आपके लिए वो चीज़ें इतने कोई इमोशनल
इमोशनली सिग्निफिकेंट ना हो। और अगेन जैसे मैंने आपको पहले बताया, ट्रिगर्स कहाँ से आते हैं। हर इंसान के ट्रिगर्स जो हैं वो उनके प्रीवियस लाइफ एक्सपीरियंसेस, स्पेशली चाइल्डहुड से आते हैं। और फिजियोलॉजिकल ट्रिगर्स की सूरत में अगर लेटर ऑन आपकी लाइफ में कोई भी ट्रॉमा होता है तो वहाँ से आपके ट्रिगर्स जो हैं वो जनरेट होते हैं। ट्रिगर्स की सूरत में या जब आप ट्रिगर्ड होते हैं तो आप सैड भी हो सकते हैं, आप एंग्री भी हो सकते हैं, आप एकदम बहुत ज़्यादा वायलेंट भी हो सकते हैं, आप शट डाउन भी कर सकते हैं। सो डिफरेंट लोगों की जो है वो डिफरेंट इमोशनल रिएक्शंस होते हैं डिफरेंट स्टिमुलाई के पैदा होने की सूरत में। सो साइकोलॉजिकल टर्म जो ट्रिगर्स के लिए यूज़ की जाती है वो है पेयर्ड एसोसिएशन, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो सर्टन इवेंट्स, सर्टन सिचुएशंस, सर्टन ऑब्जेक्ट्स, सर्टन लोगों को पेन के साथ एसोसिएट कर देता है। और नेक्स्ट टाइम जब भी आपके साथ सिमिलर इंसिडेंट होते हैं, आप सिमिलर लोगों को देखते हैं, सिमिलर चीज़ें होती हैं, तो आपको पेन फील होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो आपको उस डेंजर से सेव करना चाह रही होती है, या उस ट्रॉमा से सेव करना चाह रही होती है जो आपने पास्ट में एक्सपीरियंस किया। लेकिन समटाइम्स वो हमारे लिए बहुत डिस्ट्रेसिंग हो जाता है और हम उस सिचुएशन को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ में चीज़ें मिस आउट करना शुरू कर देते हैं। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दी एलिवेटर की। अगर आप ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करना शुरू कर दें कि जहाँ पे आपको एलिवेटर लेना पड़ेगा या ऐसी जगहों पे जाना ही छोड़ दें, तो ऑब्वियसली ये आपके लिए एक मुश्किल क्रिएट करेगा लाइफ में। और हो सकता है कि आप पहले ही बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाएं। होपफुली आपको ट्रिगर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और ट्रिगर्स को अंडरस्टैंड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप ट्रिगर होते हैं तो आप अनरीजनेबली और डिसप्रोपोर्शनेटली यानी आउट ऑफ प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं। सो मच सो कि समटाइम्स वो सिचुएशन इतनी ज़्यादा डिस्ट्रेसिंग नहीं होती, लेकिन आप क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन और तकलीफ़ फील करते हैं, इसलिए आप आउट ऑफ प्रोपोर्शन रिएक्ट करते हैं और समटाइम्स बाद में एम्बैरेसमेंट भी फील होती है। और अगर एम्बैरेसमेंट फील नहीं भी हो तब भी आपको बहुत ज़्यादा पेन और तकलीफ़ फील होती है, जिससे निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अपने ट्रिगर्स को कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए और किस तरह से आप जो है वो अपने ट्रिगर्स के ऊपर काम कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप ट्रिगर्ड फील करें तो आप बहुत ज़्यादा रिएक्टिव ना हो, बल्कि ऑब्जेक्टिवली जो है वो बिहेव करें। थैंक यू सो मच।